बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो मिश्रित खेती करते हैं। इन्होंने गन्ने के खेत में लहसुन का उत्पादन किया है, उसके साथ साथ इन्होंने गन्ने के खेत में गेहूं और सरसों भी बोई है। ये हैं ग्राम अंटवा, जिला यमुनानगर, हरियाणा के निवासी भगवान दास। प्रगतिशील किसान भगवान दास हरियाणा राज्य में इंटरक्रॉपिंग के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ये अपने खेत में गन्ने में इंटरक्रॉपिंग कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने कई किसानों को इंटरक्रॉपिंग के लिए जागृत भी किया है, जिससे उनकी आय बढ़ी है। कम जमीन कम पानी में अधिक उत्पादन लेने का इंटरक्रॉपिंग सबसे बढ़िया तरीका है। तो आइए मिलते हैं भगवान दास से। इनसे बात करें हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। नमस्कार भगवान दास जी। सर, आप हरियाणा में ये इंटरक्रॉप खेती लेकर आए, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? सर, जब पहले मैं एक शॉप करता था, इलेक्ट्रिकल शॉप। तो आपसी बंटवारे में भाइयों के मेरा जो शुरू से लगाव था बचपन से वो खेती में था। तो फिर मैं खेती में आ गया और खेती में आने के बाद मेरी एक अलग से दिमाग में था, भाई अलग से कुछ किया जाए। नॉर्मली खेती तो दुनिया कर रही है, तो जिससे पैदावार भी बढ़े हमारी और लोगों को भी जागरूक किया जाए। तो ऐसे ही मैं मतलब हमारे केवीके में डॉक्टर BR कंबोज हैं, उनसे संपर्क किया मैंने एक बार। तो उसमें सर डॉक्टर कंबोज ने मेरे को हमारे यहाँ पे NHRDF का एक रिसर्च सेंटर है करनाल में, वहाँ पे डॉक्टर सरदार सिंह हैं, उनसे मिलवाया। वहाँ पे लहसुन की खेती होती है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे खेती दिखाई और वो मेरे को नासिक लेके गए। मतलब वहाँ पे उन्होंने मेरे को दिखाया। जब मैं नासिक गया तो वहाँ मैंने देखा भी वहाँ पे लोग लहसुन के अंदर गन्ना लगाते हैं, लहसुन के अंदर सब्जियाँ लगाते हैं, गन्ने के अंदर ही सरसों, हर फसल गन्ने के अंदर लगाते हैं। तो मैंने वहाँ से देख के यहाँ पे मैंने वो करने के लिए कोशिश की। तो सन 2003 के अंदर मैंने पहली बार जो है गन्ने में लहसुन लगाया और मेरे को उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मुनाफा हुआ। उसके बाद तो आगे मैं चलता ही गया। हर फसल मैंने गन्ने में लगाई, सरसों लगाई, गन्ने में चना लगाया, मटर लगाई, मिर्च लगाई, गोभी लगाई, मटर लगाया और बहुत ही मतलब इसमें मेरे को मतलब प्रोत्साहन मिला। मतलब इसमें मेरे को हरियाणा सरकार द्वारा मतलब अवार्ड दिया गया। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हमारे हरियाणा में बहुत ज़ोरों शोरों से बहुत फार्मर अपना रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। सर, आपको शुरू में दिक्कत भी बहुत आई होगी? हाँ जी, दिक्कत तो बहुत आई शुरू में। सबसे पहले तो मेरे को दिक्कत आई लेबर में, क्योंकि ये काम कोई नहीं करता था पहले। जब लेबर के पास गया तो उन्होंने कहा अभी हम तो कर नहीं पाएंगे, मान लो इसको कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा अभी चलो आप एक बार चलो मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिर उनको सिखाया जी लेबर को, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को बहुत लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। जब मैं खेती करने लगा ये वाली, तो मेरे को लोग मतलब कहते थे, बातें बढ़ाते थे, भाई ये नया आया अब एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर खेती करेगा, ये मतलब नई खेती करेगा, देखते हैं कैसे करेगा, ये है वो है। तो उनकी बातें सुन के मैं इग्नोर करता रहा और अपने काम में व्यस्त रहा।
और आज मेरे को उसका इतना रिजल्ट मिला कि वो जो आदमी मेरी बायकॉट करते थे वो आज मेरे से भी ज़्यादा जो है ना मतलब एकड़ में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। किसान भगवान दास सभी फसलों की इंटरक्रॉपिंग गन्ने में करते हैं। ये रबी की फसल सरसों का इंटरक्रॉपिंग कर अच्छा उत्पादन लेते हैं। जब तक सरसों पकती है तब तक गन्ने में फुटवाल आकर नर्सरी तैयार हो जाती है। ये आपने सरसों में गन्ने लगा रखे हैं, इस सरसों ने तो गन्ने को ढक दिया। सर इससे गन्ने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो ठंड से भी बचाव करती है सरसों इसकी, ठीक है ना जी। और हमने लाइनों में लगाया हुआ है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखो कितना बढ़िया गन्ने का जमाव आया हुआ। तो अब हम जब ये सरसों तैयार हो जाएगी, सरसों निकाल लेंगे और हमारा गन्ना जो है ना एकदम से, अब ये तो लगभग तैयारी है। हाँ, ये मतलब फरवरी में कट जाएगी हमारी सरसों, तो फरवरी में गन्ने का फुटाव आ जाएगा एकदम बढ़िया। तो ये जो सरसों लगाते हैं इसके साथ साथ आप और भी फसलें करते हैं, तो इनकी जो आमदनी की उपयोगिता है वो फर्क जरा बताएंगे। 4-5 फसलें लगाता हूँ गन्ने के अंदर जी। जैसे मटर लगा दिए, गोभी लगा दी, मान लो बीच में लहसुन तो लगाता ही हूँ मैं ज़्यादा लहसुन। मार्केटिंग कैसे करते हैं? लोगों की डिमांड आती है या अपनी तरफ से आप कहाँ इसको सप्लाई करते हैं? लहसुन तो हमारा अन्नाचार्य आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनकी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक महकमा है सलारू में हमारे यहाँ, वो हमारे से ले जाते हैं, ठीक है जी। वो तो हमारी एक पक्की जो है ना मतलब आमदनी होगी, पक्की हमारा तो लेंगे ही लेंगे। और दूसरा जो फसल लगाते हैं वो तो समय का भाव और मंडी का भाव पे वहाँ में निर्भर रहना पड़ता है जी। तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो सर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विश्वास है? क्योंकि आजकल शक का माहौल है। हाँ, उसमें ऐसा है, मेरे को विश्वास है, लेकिन वो अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे हम लहसुन का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वो एक सरकार का है, तो इसलिए अगर सरकार कोई ऐसा वो बनाए परचेजिंग का, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का, तो बहुत फायदा होगा किसानों को। गन्ना अक्टूबर से ही में करो, बीच में आप जो मर्जी फसल लगा लो, लहसुन लगा लो, सरसों लगा लो, चना लगा लो, मटर लगा लो, गोभी लगा लो, जो मर्जी फसल लगा लो। उस फसल से आपका लेबर और खेत का जो खर्चा है खाद पानी का वो निकल जाएगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान भगवान दास गन्ने की फसल में लहसुन की फसल करते हैं, जिससे गन्ने में कई रोग नहीं लगता और लहसुन की फसल बहुत अच्छी होती है। एक साथ 2 फसल होने से श्रमिकों की लागत कम आती है, जिससे इनकी आय अधिक होती है। सर ये लहसुन है और ये गन्ना है, तो इन दोनों का कोई खास तालमेल है? तो ऊपर में जैसे लहसुन लगाते हैं उसी समय हम गन्ना बिजाई कर देते हैं, और हमारा उसी टाइम गन्ना जो है ना जर्मिनेशन आ जाता है। जैसे ये देखिए, अब हमने ये अक्टूबर में बिजाई किया था गन्ना, और ये देखो हमारा सारा गन्ना जो है ना जर्मिनेशन आ गया, ठीक है। और ये हमारी सर लहसुन की क्रॉप होगी। तो मान लो जैसे हम गन्ना बिजाई करते हैं उसमें भी लेबर वर्क करते हैं, और अलग से अगर लहसुन बिजाई करते हैं तो उसमें भी लेबर वर्क करते हैं। तो अब हमारा एक ही वर्किंग में जो है ना दोनों फसलें तैयार होगी। हमारे एक फसल की लेबर जो है हमारे को बच गई।
और हमारे गन्ने को समय अधिक मिल गया। अक्टूबर से मार्च तक हमें बढ़वार गन्ने की जो है पैदावार वो बढ़ जाती है, फुटाव बढ़ जाता है। अब ये हमारा जर्मिनेशन गन्ना है सर, ये हो के अभी फरवरी तक पड़ा रहेगा। अब जैसे फरवरी शुरू होगी तो इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। और जब हम गन्ना जो मार्च में बिजाई करेंगे या फरवरी में बिजाई करेंगे, उसका हमारा गन्ना जो है अप्रैल में जाके फुटाव शुरू होगा। तो जब वो फुटाव शुरू करेगा, इसकी फुटाव पूरा हो जाएगा, वो बढ़वार लेगा, इसकी बढ़वार मतलब पूरी हो चुकी होगी। तो हमारे को इसमें काफ़ी लाभ मिलता है मतलब है। और एक सर्दी में जैसे हम मार्च में गन्ना बिजाई करते हैं तो उसमें कुछ जो है ना हमारे ये बर्ड्स जो है वो सूख जाते हैं। हमारी जर्मिनेशन जो है वो 60-70% रह जाती है, 80% रह जाती है। इसमें हमारी 99-95% जर्मिनेशन होती है हमारी। तो जब खेत में जर्मिनेशन कोई भी बीज लगा लो उसकी पूरी होगी तो वो पैदावार भी ज़्यादा देगी। तो ये सर्दी की वजह से जैसे हमने एक कोई चीज़ फ्रिज में लगा दी तो ये हमारे एक किस्म से फ्रिज में लग गया। इसमें हमारा एक भी बर्ड जो है गन्ने की खराब नहीं होगी, A to Z जर्मिनेशन होगी। अब जब टाइम आएगा वो फुटाव हो जाएगा मतलब है शुरू। और जो मार्च में है उसमें ऊपर से गर्मी हो जाती है जी, जैसे पानी लगाया वो बीच में उसकी आंखें बर्ड आँख बोलते हैं जिसे हम अपनी भाषा में, तो वो ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं वो। उस वजह से भी हमारे जर्मिनेशन कम होता है। इसलिए मैं तो जो भी मेरे मतलब सारे किसान भाई हैं उनको यही सलाह देता हूँ, भाई आप इसको गन्ना अक्टूबर से में करो। बीच में आप जो मर्जी फसल लगा लो, लहसुन लगा लो, सरसों लगा लो, चना लगा लो, मटर लगा लो, गोभी लगा लो, जो मर्जी फसल लगा लो। उस फसल से आपका लेबर और खेत का जो खर्चा है खाद पानी का वो निकल जाएगा और एक फसल जो है हमारे को पूरी प्रॉफिट में आ जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है उससे भी, ठीक है ना जी। और मतलब ये जो हमारे लहसुन है इसकी वजह से हमारे गन्ने में बीमारी नहीं आती। कारण इसके अंदर एक वो होता है जिससे हम मतलब केमिकली बोल दूंगा मैं, तो मुझे बाकी दूसरी का तो ज्ञान नहीं है। इसमें कीटनाशक की स्प्रे करते हैं गन्ने में, जो अलग बिजाई करते हैं, इसमें हमें कीटनाशक की स्प्रे नहीं करनी पड़ती। ये जो इसकी जड़ों से या इसकी सुगंध है इससे वो कीट इसमें आते ही नहीं है, तो हमें दवाई बच गई हमारी। जो खाद हमने मान लो इसमें डाला वो हमारा गन्ने में भी मतलब काम कर गया, ठीक है ना जी। तो ये हमें इस चीज़ का मतलब काफ़ी बेनिफिट है। भगवान दास जी, जब ये गन्ना ऊपर आएगा तो लहसुन दब नहीं जाएगा नीचे? नहीं सर, जब हमारा जो है ना गन्ने का जो बढ़वार है वो अप्रैल में स्टार्ट होती है और 1 मई जो है ना, 1 वीक मई के हमारा जो लहसुन है वो मतलब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसलिए मतलब लहसुन पे गन्ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए सर वो फसलें भी देखते हैं। सर एक बात बताइए, जब ये इंटरक्रॉप फसल लगाते हैं तो पानी तो एक साथ ही देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें दोनों में पानी में कम ज़्यादा की ज़रूरत उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? नहीं, उसमें हम पानी जो है इसी हिसाब से देते हैं भी जो हमारा जो गन्ना नीचे होता है जी, भाई वो हमारी ज़मीन जो है ना ऑब्जर्व कर ले, उसको पानी खड़ा ना हो जी, तो उसी हिसाब से हम मतलब बैलेंस करके पानी देते हैं उसमें। और ये जब लहसुन तैयार हो जाएगा इसको जब निकालते हैं तो गन्ना नहीं निकल जाएगा, खराब हो जाएगा? नहीं सर, इसमें गन्ना का कोई नुकसान नहीं होता। पहली बात तो अगर हमारा गन्ना कोई टूट भी जाएगा तो उसका फुटाव उससे भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा? हाँ जी। मान लो अभी एक है ये, अगर इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक बार में 3 निकलेंगे जी, ठीक है ना जी। वो हमारे को बेनिफिट होता है जी। अच्छा, दूसरी बात, वैसे हम जब लहसुन निकालते हैं तो हम ऐसे ऊपर बैठ के ना ऐसे जी, अब ऐसे निकालते जाएंगे लहसुन और यहाँ पे रखते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे लहसुन पीछे रखते जाएंगे जी। हमने यहाँ पे मतलब खड़ा होके बैठ के यहाँ लहसुन निकालना है।
ठीक है ना जी। तो हमारे गन्ने पे कोई पाँव जाता ही नहीं है, टूटता ही नहीं हमारा गन्ना बिल्कुल भी किसी भी उससे मतलब है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता गन्ने को जी। तो ये पानी का सारी फसलों का एक सही रहता है। हाँ, एक उसमें ही रहता है। एक चीज और सर, हिंदुस्तान में अलग अलग मिट्टी है। हाँ जी। अलग तरीके के कहीं उर्वरक डाले जाते हैं, कहीं जैविक डाला जाता है, अपने अपने हिसाब से। तो मिट्टी का जो फर्क है उसमें इंटरक्रॉप का जो है, इसमें कोई फर्क पड़ता है? हाँ, कुछ जो दोमट मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें जो है ना मतलब फसलें नहीं होती, मतलब जो जैसे अपना लहसुन हो गया, ये इसकी जो वो गांठ बनती है वो दोमट मिट्टी में छोटी बैठती है, और इसमें जो है मिक्स मिट्टी में इसमें ज़्यादा मोटा हो जाता है, अच्छा पैदावार अच्छी होती है। सर यही खेती है, आप इंटरक्रॉप करते हैं, तो पहले में आज के में आमदनी में कितना फर्क है प्रति एकड़? अभी वैसे पूरा तो हम फार्मर हैं, यहीं पे हम मतलब है पिछड़ जाते हैं, तो हम कैलकुलेशन नहीं करते अपनी उसकी, तो फिर भी हमें जो है ना 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मतलब है मिल जाते हैं। इसमें हमारा एक ही बार मतलब काम हो गया, तो हमें इसमें खर्चा भी कम हुआ और पैदावार भी ज़्यादा मिली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान भगवान दास अपनी पूरी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते हैं। फसलों के इंटरक्रॉपिंग करने से गन्ना समय पर बोया जाता है, जिससे इनके खेत के गन्ने की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। गुणवत्ता अच्छी होने से भगवान दास अपने गन्ने की फसल को अच्छे भाव में बेचते हैं। गन्ने की कटाई हो रही है, ये कब लगाया था? ये हमने अक्टूबर में गन्ना लगाया था, मान लो, तो उसमें लहसुन लगाया था जैसे हमने, तो अब लहसुन तो हमने मई में निकाल लिया, तो उसके बाद गन्ने की हमने सेवा वगैरह की जैसे, तो अब इतना मतलब बढ़वार हो रही है हमारी गन्ने की, तो उससे क्या है कि जैसे अक्टूबर में लगाते हैं गन्ना, एक तो उसमें बीमारी कम आती है, और दूसरा क्या होता है कि समय मिलता है गन्ने को ज़्यादा। जैसे अक्सर जो किसान है वो मार्च में गन्ना लगाते हैं, तो उस समय गर्मी होती है, एक तो जमाव कम होता है, एक उसका फुटाव कम होता है, बरसात पड़ गई, गल गया गन्ना, उसमें ग्रोथ नहीं पकड़ता। इसमें क्या है कि इसमें ना तो कोई बीमारी लगती गन्ने में, और फुटाव ज़्यादा होता है, बढ़वार ज़्यादा होती है, क्योंकि समय ज़्यादा मिल गया और गन्ने में वजन बढ़ गया। आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक गिलास पानी लो आप, उसमें तो उसमें आप चीनी डालते जाओ, उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा बाहर, 100 ग्राम चीनी वो खपत कर लेगा, तो जो वो पानी है ना उसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही हमारा गन्ने को जब टाइम मिलेगा, उसमें शुगर कंटेंट बढ़ेगा, मतलब है उसमें चीनी जब बढ़ेगी तो उसका वजन बढ़ जाएगा हमारे गन्ने का, तो वजन बढ़ जाएगा तो हमारा गन्ना पैदावार ज़्यादा होगी। ज़्यादा समय मिलने से उसको उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो गन्ने का वजन बढ़ गया। जो मार्च में गन्ना हम बिजाई करते हैं उसको समय कम मिलता है, इसलिए उसकी पैदावार कम होती है, क्योंकि उसमें शुगर कम निकलती है। हमारा मील वाला भी जो ज़्यादा दिन का गन्ना होता है उसको जल्दी खरीदता है, जो लेट गन्ना है वो लेट खरीदता है, क्योंकि उसको शुगर की मात्रा कम मिलती है लेट गन्ने में, तो उस समय के हिसाब से उसमें शुगर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी किसान को तभी फ़ायदा है। इसलिए हमारा जो है मान लो गन्ने की पैदावार इसीलिए हमारी मतलब ज़्यादा होती है, गन्ना मोटा होता है, मतलब है फुटाव ज़्यादा होता है। जहाँ मार्च 6 महीने में मान लो हमारे को 10 गन्ने का फुटाव मिलेगा, तो 10 महीने में हमारे को
वो जो 10 से 12 गन्ने मिलेंगे और 12 का वजन जो है वो उन 10 गन्नों के निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा होगा हमारा वजन। तो हमारी पैदावार बढ़ गई और हमें एक समय में 2 फसलें मिल गई, मतलब एक उसमें काश्त में ही। तो आजकल एक खेत तैयारी करने में कम से कम 5,000 रुपये का डीजल लगता है एक बार खेत तैयार करने में। अगर हमने मान लो पहले लहसुन लगाया, उसके लिए खेत तैयार किया, फिर हमने उसी खेत को अगर गन्ने के लिए तैयार किया तो हमारा फिर 5,000 रुपये लग गया डीजल का। और तो प्रोसेस है ही है इसमें, मतलब खाद है, दवाइयाँ हैं, सारा कुछ है। सेम का सेम प्रोसेस 2 बार करना पड़ गया। इसमें हमारा एक ही बार मतलब काम हो गया। तो हमें इसमें खर्चा भी कम हुआ और पैदावार भी ज़्यादा मिली। तो अभी आप देख रहे हो ये गन्ना कटाई हो रहा है और इसमें मान लो देखो कितना मोटा मोटा गन्ना है, मतलब ये मैं आपको देखो कितना मोटा गन्ना है और लंबा भी देखो कितना है, कम से कम 12 फुट का लंबा है गन्ना। और वजन इसमें बहुत है दूसरे गन्ने की निस्बत। वजन खूब अच्छा है। हाँ, वजन बहुत है। ये ज़्यादा टाइम लेने से ज़्यादा समय इसमें चीनी की मात्रा, मतलब पूरी चीनी की मात्रा है इसमें। तो आपकी आमदनी का सीधा असर होता है इससे। बिल्कुल, जब वजन देगा तो आमदनी तो बढ़ेगी हमारी। लहसुन की फसल इसमें हमने निकाल ली थी, वो लगभग हमारी 40-45 हज़ार की होगी थी। तो उसमें मान लो अब हमने ये गन्ना निकाल रहे हैं और गन्ना भी हमारा लगभग 400 कुंटल के करीब गन्ना हो जाएगा। तो आज जैसे 300 रुपये रेट है तो 1,20,000 का गन्ना हो गया। खर्चा वर्चा निकाल के मान लो हमें अच्छी बचत होगी इसमें से। इसलिए मैं तो कम से कम 18 साल हो गए मेरे को इंटरक्रॉपिंग करते हुए। तो और मेरे को देख के हमारे जो पहले मेरे को कुछ बोलते थे, भाई ये क्या मतलब तू कर रहा है, ये है वो है, आज वो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। मैं 5-4 एकड़ करता हूँ, वो 10-10, 20-20 एकड़ में इंटरक्रॉपिंग करते हैं और कमा रहे हैं। बहुत लोग अब तो इस लाइन में पड़ गए। एक बार की बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे मतलब हिसार यूनिवर्सिटी में एक बार मीटिंग थी हमारी, मतलब वीसी साहब के साथ। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट वो खड़ा होकर कहने लगा, जी हमने जो है ना जी इंटरक्रॉपिंग में ये किया काम, हमने इंटरक्रॉपिंग में ये किया काम। तो जो हमारे वीसी साहब थे हिसार यूनिवर्सिटी के, वो उसको कहते बैठ जा भाई, बैठ जा, तू अपनी ऐसी फ्री में पढ़ाइयाँ ना कर दूँ। ये जिस जिम्मेदार ने यहाँ पे शुरू किया है उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ और वो आपकी सभा में मौजूद है। तो उन्होंने मेरे को खड़ा किया, तो कहते हैं ये देखो ये भगवान दास हैं वहाँ से यमुनानगर से, सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग इन्होंने शुरू किया और मैं इनके फार्म पे 20 बार जाके आया हूँ और आप कह रहे हो हमने शुरू किया, आप बैठ जाओ। तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई उस टाइम, भाई एक छोटे से मतलब फार्मर को, जिम्मेदार को इतना बड़ा अफसर नाम लेके पुकारे इतनी बड़ी सभा में और उसका मतलब पूरे इंडिया में नाम हो, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होती है। तो हमें खुशी भी मिली है इंटरक्रॉपिंग से और हमारी आमदनी भी मिली है हमें जी। तो आज हम अगर आमदनी ना होती, हमें नुकसान हो, तो हम क्यों करते। अब मैं किसान भाइयों को तो कहूँगा अभी जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं तो वो तो 100 की 100% अपनी ज़मीन में इंटरक्रॉपिंग करें और इंटरक्रॉपिंग करके उसमें मुनाफा कमाएं और उसमें अपना खर्चा भी कम होगा उनका, पानी का खर्चा, खाद दवाई का खर्चा कम होगा, लेबर का खर्चा कम होगा। वो तो छोटा किसान तो पूर्णतः जो है ना मैं कहूँगा इंटरक्रॉपिंग करें। प्रगतिशील किसान भगवान दास जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने सबसे पहले दरअसल ये जो इंटरक्रॉपिंग है उन्होंने शुरुआत करी। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने, आप देखो इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग फसलें ले रहे हैं हम। तो इसके अंदर गुआर और हमने मिर्ची लगा रखी है, बाजरे के अंदर भी हमने मिर्ची गुआर ऐसे इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। इसके अलावा गन्ने की खेती में भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं हम। तो जब तक गन्ना तैयार होता है उसके बीच में ये जो और दूसरी फसलें ले लेते हैं, उससे हमारा खर्चा जो बीच में आमदनी आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब तक गन्ना तैयार होगा उससे पहले हमारी जो उसका बीच का जो गैप है उसमें हमारी आमदनी इनकम का सोर्स बना रहता है और हमारी आमदनी चलती रहती है। उसके बाद गन्ना आ जाता है,
फिर गन्ने के बाद जो अगली खेती आएगी तो फिर हम वैसे ही इंटरक्रॉपिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि हम इतने बड़े किसान नहीं हैं और छोटे किसान होने के कारण हमारे को इंटरक्रॉपिंग जो हम कम ज़मीन के अंदर इंटरक्रॉपिंग के कारण हम कई तरह की फसलें ले लेते हैं और उससे हमारे को मुनाफा बढ़ गया। तो देखा आपने किस तरह से भगवान दास यहाँ पर मिश्रित खेती से बहुत अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आप भी कम जगह में मिश्रित खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान गणपत लाल नागर से। ये उच्चतम तकनीक से सफेद मूसली की खेती करते हैं। इन्होंने अमरूदों का बाग भी लगा रखा है और ये हल्दी की खेती भी करते हैं। ये हैं ग्राम गुलाबपुरा, जिला बारा, राजस्थान के निवासी।